आपके समक्ष आचार्य चाणक्य की प्रसिद्ध रचना चाणक्य नीति का 3रा अध्याय रखते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमें उम्मीद है कि आप इसका पूरा लाभ लेंगे। चाणक्य नीति के 3रे अध्याय में कुल 21 श्लोक हैं, जिनका अर्थ अक्षरशः इस प्रकार है। एक किसके कुल में दोष नहीं होता? बीमारी से कौन पीड़ित नहीं हुआ? परेशानी किसको नहीं मिली? हमेशा सुखी कौन रहता है? इसलिए किसी की उपेक्षा न करे। 2 इंसान का आचार उसके कुल को दिखाता है, बोलने का तरीका आदि देश अथवा इलाके को बताता है, मनोभाव प्यार को प्रकट करते हैं और शारीरिक गठन उसके द्वारा सेवन किए जाने वाले अन्न का परिचय देता है। 3 कन्या या बेटी को अच्छे कुल में देना चाहिए और पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए। दुश्मन को बुरी आदतों में फंसाना चाहिए और दोस्त को धर्म में नियुक्त करना चाहिए। 4 दुष्ट और सांप की तुलना की जाए तो दोनों में सांप बेहतर है, क्योंकि सांप तो समय आने पर ही काटता है, लेकिन दुष्ट इंसान तो कुंभ पर काटता है, हानि पहुंचाता है, बुराई करता है। 5 राजा कुलीन लोगों को साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि सुसंस्कारों की वजह से वे उनकी उन्नति में मददगार होंगे। सामान्य परिस्थितियों में भी वे कुशल सहयोगी साबित होंगे और मुश्किल समय, संकट आदि आने पर भी उसका साथ देंगे। 6 प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, वह तटों को भी पार कर जाता है, किंतु भले लोग प्रलय आने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। 7 मूर्ख का हमेशा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह 2 पैरों वाले जानवर जैसा होता है। अपनी बेद देने वाली बातों से उसी प्रकार दिल को दुख पहुंचाता रहता है, जैसे दिखाई न देने वाला कांटा पैर में चुभकर दर्द देता रहता है। आज सुंदरता और युवा अवस्था से संपन्न और बड़े कुल में पैदा होने पर भी विद्या से रहित व्यक्ति वैसे ही सुशोभित नहीं होते, जैसे खुशबू के बिना किंशुक पुष्प शोभायमान नहीं होते। 9 कोयल का सौंदर्य उसकी वाणी है, स्त्री की सुंदरता उसका पतिव्रत धर्म है। कुरूप का सौंदर्य विद्या है और तपस्वी की सुंदरता क्षमा है। 10 कुल के लिए अगर एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए। गांव के हित के लिए जरूरत पड़े तो कुल को त्याग देना चाहिए। जनपद के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए और स्वयं के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। 11 परिश्रम करने पर गरीबी नहीं रहती, मंत्र के जप से पाप नहीं रहता, मौन रहने पर कलह नहीं होता, जागृत रहने पर भय नहीं रहता। 12 अधिक सुंदरता ही सीता के अपहरण का कारण हुआ, अधिक गर्व से ही रावण मारा गया, अधिक दान के कारण राजा बलि बंधन को प्राप्त हुए, इसलिए अति का त्याग कर देना चाहिए। 13 समर्थ व्यक्ति के लिए कौन सा काम मुश्किल है? व्यापारी के लिए कौन सी जगह दूर है? विद्यावान के लिए विदेश क्या है? मीठा बोलने वाले के लिए कौन पराया है? 14 पुष्पों से लदे और उत्तम सुगंध से युक्त एक ही पेड़ से जिस तरह पूरा वन सुशोभित हो जाता है, उसी तरह उत्तम गुणों से युक्त एक ही संतान से पूरा कुल शोभायमान हो जाता है। 15 जैसे चंद्र के उदय होने पर रात का घनघोर अंधेरा खत्म हो जाता है और हर जगह सुखद चांदनी का डेरा हो जाता है, वैसे ही कुल में एक ही सुपुत्र होने से पूरे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और पूरा कुल प्रसन्न हो जाता है। 16 जंगल में आग लगने पर जैसे वहाँ का एक ही सूखा पेड़ पूरे जंगल को जलाने के लिए पर्याप्त है, उसी तरह कुटुंब को जलाने के लिए एक ही कुपूत काफी है। 17 अपने बुरे आचरण से शोक और संताप उत्पन्न करने वाली बहुत सी संतानों से कुल को ऊंचा उठाने वाली और कुल के अन्य सदस्यों को आनंद पहुंचाने वाली एक ही संतान अच्छी है। 18 5 साल तक लाड़ प्यार, 10 साल तक सख्ती और 16वां साल लगते ही संतान से दोस्त की तरह आचरण करना चाहिए। 19 आग लगने, बाढ़ आने, सूखा पड़ने, उल्कापात, अकाल, आतताइयों द्वारा हमला और खराब संगति, इन हालात में जो व्यक्ति प्रभावित जगह से भाग निकलता है वही जीवित रहता है। 20 मनुष्य देह धारण करने पर भी जो धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति की कोशिश नहीं करते। वे मृत्युलोक में सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं और पैदा होने के लिए मरते हैं, अर्थात इस धरती पर उन लोगों का जन्म बिल्कुल बेकार है। वे तो हमेशा मरे हुए के ही समान है। 21 जिस जगह मूर्ख पूजित नहीं होते और जहां अन्न आदि बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्र रहते हैं और जहां पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होता, वहां लक्ष्मी खुद आकर रहती है। तो यहाँ चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।